हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था, अंजलि अपने शिव को याद कर कहती है, हे शिव, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज जब समीर मेरे करीब आए तब भी मेरा मन उनसे दूर चले जाना चाहता था। ये एहसास क्यों मेरे अंदर पनप रहे हैं। क्यों मुझे समीर के पहले जैसा बन जाने का डर सताने लगा है। जब सब तय है, मेरे और समीर का रिश्ता विवाह का वो बंधन है जिसे समाज अटूट बंधन कहता है। दूसरी ओर मेरे और राहुल का रिश्ता, वो तो कभी किसी की नज़रों में सही हो भी नहीं सकता। तो फिर मेरे अंदर इतनी उलझन क्यों। मेरा मन भ्रम के माया जाल में मुझे उलझा रहा है। ये कैसा भंवर है। क्यों मैं खुद को दोराहे पर महसूस कर रही हूँ, जबकि मेरा रास्ता तो समीर के साथ पहले ही तय हो चुका है। राहुल तो बस उस रास्ते में मिलने वाली उस ठंडी छाँव का भ्रम था जिसमें रहने के लिए हम चलना भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। कुछ ही देर में उसके माथे पर दिखने वाली चिंता की लकीरें मिट गई। उसके चेहरे पर अब सुकून दिख रहा था। अंजलि को अब उसका रास्ता मिल गया था। अंजलि ने सुबह उठते ही नहा कर शिव आराधना की। हे शिव, मैं भी तो साधारण मनुष्य हूँ ना। जाने कितने अवगुण मेरे अंदर समाहित हैं। गलतियाँ करना, परिस्थितियों से डर कर गलत फैसले ले लेती हूँ। आज भी मेरे जीवन का सबसे अहम फैसला लिया है मैंने। बस आपका साथ चाहिए। अगर कुछ गलत हो तो जरा संभाल लेना। ईश्वर से कही गई बात का भले जवाब न मिले, मगर सुकून और अपने रास्ते पर बढ़ने की हिम्मत जरूर मिलती है। इसलिए तो कल तक डरी सहमी सी रहने वाली अंजलि अब आराम से सारे काम कर तैयार हो नित्या का इंतजार कर रही थी। मैं छोड़ दूं तुम दोनों को, समीर ने टिफिन लेते हुए अंजलि से कहा तो अंजलि का बड़ा हाथ अचानक अपनी जगह पर रुक गया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। आज का दिन बस तुम दोनों दोस्तों का है और मैं बीच में नहीं आने वाला। लेकिन तुम शाम को जल्दी आना, क्योंकि उसके बाद का समय सिर्फ हम दोनों का है और हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। मैं भी आज के बाद हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। अंजलि ने मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ा दिया। समीर ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया तो अंजलि ने आंखें दिखाई। समीर ने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अंजलि ने चुपके से नाखून समीर के हाथ पर चुभा दिया। समीर ने झटके से हाथ छोड़ दिया। इसका बदला तो रात को लिया जाएगा बीबी साहिबा। समीर ने अपने हाथ को देखा। अंजलि दूध उबल गया। समीर के कहने पर अंजलि ने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन समीर, मैंने तो दूध रखा ही नहीं। अंजलि अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही समीर उसके गाल पर किस कर भाग चुका था। शैतान कहीं के। अंजलि ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। फिर वो कमरे में चली गई। नित्या और अंजलि रिक्शे से जा रहे थे। अंजलि बड़ी हसरत से रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और लोगों को देखती जा रही थी। इस समय वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जो पहली बार घर से बाहर निकलने पर खुश होती है। अंजलि के चेहरे पर भी वही खुशी थी। नित्या समझती थी कि अंजलि कितने समय तक घर में कैद रही है। वो आज इन पलों को खुलकर जीना चाहती है। गाड़ियों का शोर आज उसे मधुर संगीत लग रहा था। हवा से उड़ते बालों में भी वो आज़ादी महसूस करना चाहती है। इसलिए नित्या भी बिना बात किए अंजलि को देख रही थी। नित्या, वो देख आइसक्रीम वाला, तुझे याद है यहाँ से हमने एक बार इतनी आइसक्रीम खा ली थी कि घर जाते ही मेरा गला बैठ गया था। बिल्कुल याद है। तेरे साथ मिलकर की गई हर शरारत मुझे अभी तक याद है, और उनके कारण मिलने वाली डांट भी। अच्छा, तूने राहुल को कहाँ बुलाया है? ये जगह तो इतनी बड़ी है। अंजलि ने अपने आसपास देखा। जहाँ कुछ लोग परिवार के साथ घूम रहे थे तो कुछ यहाँ वहाँ फोटो ले रहे थे। वहीं अपनी फेवरेट जगह पर, जहाँ बैठकर हम पानी में कंकड़ फेंकने की प्रतियोगिता करते थे, जिसका कंकड़ आगे जाएगा। नित्या ने जैसे ही कहा तो अंजलि के मन में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। तभी अंजलि को राहुल दिखाई दिया। लेक के किनारे गुलमोहर का पेड़ था, जिसके नीचे बेंच पर बैठा राहुल इधर उधर देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अंजलि पर पड़ी, वो खड़ा हो गया। राहुल ने पिंक शर्ट और ग्रे पैंट पहनी थी। उसके चेहरे पर अंजलि को देखते ही मुस्कान आ गई थी, जिसने उसके चेहरे के डिंपल को और गहरा कर दिया था। वैसे ये लंगूर दिखने में इतना भी बुरा नहीं है, नित्या ने अंजलि के कान में कहा। अच्छा, फिर तू कहे तो तेरे लिए बात करूं? बिल्कुल नहीं,
ऐसे थाली वाले बैंगन मुझे पसंद नहीं। आज इधर लुढ़के कल उधर, मेरे वाला तो सिर्फ मेरा ही होगा। राहुल अंजलि को ध्यान से देख रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, मुस्कान में खुशी से ज्यादा दर्द दिख रहा था। फिर भी ब्लैक और रेड साड़ी, खुले बालों में अंजलि सुंदर लग रही थी। क्या सच में मेरी वजह से इसकी ये हालत हुई है? राहुल को दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ। फिर भी अंजलि को सामने देखकर उसके चेहरे की मुस्कान वैसे ही थी। जैसे ही राहुल ने अंजलि के पास खड़ी नित्या को देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने गुस्से से नित्या को देखा। बदले में नित्या ने भी राहुल को घूर कर देखा तो राहुल ने मुंह अंजलि की ओर कर लिया। अंजू, तुम खड़ी क्यों हो? तभी नित्या ने जानबूझकर इस तरह से आवाज की जैसे उसका गला खराब हो। राहुल ने चिढ़कर नित्या की ओर देखा। अंजलि प्लीज तुम यहाँ बैठ जाओ। राहुल ने अंजलि पर खास जोर देकर और नित्या की ओर देखते हुए कहा तो अंजलि और नित्या दोनों को हंसी आ गई। थैंक यू सो मच जो तुम मुझसे मिलने आई। अंजलि बेंच पर बैठ गई। राहुल उसके पास ही बैठ गया। वो टेढ़ा बैठा था, उसका मुंह अंजलि की ओर था। राहुल के पीछे नित्या बैठी थी। अंजलि, किसी की गलतफहमी दूर कर बता दो, तुम यहाँ आई नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। नित्या ने जैसे ही कहा, राहुल ने चिढ़कर आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर अंजलि से बात करने के लिए खुद को तैयार किया। मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूँगा, क्योंकि सॉरी कहने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैं इस वक्त बस तुम्हें मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है वो बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी की खूबसूरत यादें बनाना चाहता हूँ। वो यादें जिनकी मिठास में हमारी सारी कड़वी और बुरी यादें कभी याद ना आए। फिर तुम चाहो ना तो मैं हर दिन तुम्हें एक फूल देकर सॉरी कहूँगा। बस एक बार तुम मेरे पास आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी राहुल, अंजलि ने जैसे ही कहा, राहुल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वहीं नित्या मुड़कर उन्हें देखने लगी, लेकिन उसे राहुल का चेहरा नहीं दिख रहा था, जिसे वो थोड़ा आगे आने लगी। तभी, तुम प्लीज कुछ देर शांति से अपनी जगह पर बैठोगी? राहुल ने बिना मुड़े ही कहा। नित्या मुंह बनाते हुए फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। अपने इस फैसले की वजह तो बता सकती हो तुमने अपने पति को हर बार माफ किया और मेरी गलती पर मुझसे अलग होने को तैयार हो गई। क्या हमारे बीच माफी नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा रिश्ता सामाजिक नहीं है। तुम बताओ, मुझे तुमसे माफी पाने और अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या करना होगा? माफी रिश्ते को देख कर नहीं, बल्कि उस गलती को देख कर दी जाती है जो हमने की होती है। समीर और मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी रहा, एक पति होने के नाते उन्होंने बाहर हमेशा मेरी इज्जत का ध्यान रखा। पर तुम राहुल, तुमने तो बिना सोचे समझे मेरी वो तस्वीरें बना दी, माना कि तुम उन्हें किसी को भेजना या दिखाना नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता जब तुमने वो सारी तस्वीरें बनाई होगी तब तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, लेकिन तुम्हारे उस अक्षणिक आवेग में उठाया गया कदम कितना गलत हो सकता था, ये तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो। अगर गलती से भी वो तस्वीरें किसी के हाथ लग जाती तो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करता और वो देख लेता, या तुम गलती से मेरी जगह किसी और को भेज देते, मान लो किसी भी कारणवश वो तस्वीरें बाहर आ जाती, फिर तो मेरे पास मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता। क्योंकि उसके बाद जिंदा रहने का मतलब समाज के तानों की नर्क की अग्नि में जलने जैसा होता। इससे अच्छा तो मैं फिर मर जाती ना। नहीं अंजू, मैं कभी भी तुम्हारे लिए इतना बुरा, इतना घटिया नहीं सोच सकता। वो तो बस एक समय था जब मेरे मन में ये सारी चीज़ें आ गई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो सारी तस्वीरें वो सब डिलीट कर दी मेरे फ़ोन से। राहुल ने अपना फ़ोन अंजलि के सामने कर दिया। उसकी आवाज़ में पछतावा तड़प को महसूस कर पा रही थी अंजलि। अंजलि, समीर तुम्हारा पति है और मैं कुछ नहीं। क्या सिर्फ इसलिए तुमने उसकी तरफ फैसला लिया और मुझे छोड़ रही हो? क्योंकि अगर तस्वीर वाली गलती मैंने की है तो कुछ गलतियां तो समीर ने भी की हैं, फिर उसे माफ़ी और मुझे नहीं, ऐसा क्यों अंजू? इसकी ज़रूरत नहीं है राहुल। अंजलि ने फ़ोन राहुल के हाथ में रख दिया। ये फैसला मैंने समीर मेरे पति हैं और तुम कुछ नहीं, ये सोचकर नहीं लिया है। तुम्हारे साथ के फैसले में सिर्फ हम दोनों खुश रहते, मगर इस फैसले में मेरा पूरा परिवार खुश होगा। मैं सबकी खुशी चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम फिर मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश ना करो।
अंजलि अपनी बात कहने के साथ ही खड़ी हो गई, तुरंत ही जाने के लिए मुड़ गई। राहुल की आंखों में उतर आई नमी ने उसकी आंखों को भी तर कर दिया था। वो इस बात को राहुल से छुपाना चाहती थी। समीर, क्या उससे ये सच तुम छुपा पाओगी? मैं उसे नहीं बताऊंगा। मगर उसे फिर भी पता चल गया तो? राहुल की आवाज में जिद थी, गुस्सा था। तुम मेरी दोस्त को डरा रहे हो। नित्या राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। और एक डरा रहे हो तो समझ लो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। नहीं, मैं बस संभावना जता रहा था सच के सामने आने की। राहुल ने गर्दन टेढ़ी कर नित्या के पीछे खड़ी अंजलि को देखा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी राहुल। अंजलि अब उसकी ओर मुड़ गई थी। मैं खुद समीर को सच बताऊंगी, वो भी आज ही। अंजलि ने जैसे ही कहा, दोनों उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो आठवां अजूबा हो। अब तुम दोनों मुझे घूरना बंद करो। अंजलि ने दोनों को जैसे ही कहा, दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे। पहले मुझे राहुल के सच बताने का डर था, लेकिन अब मुझे सच छिपाने का गिल्ट होगा, इसलिए मैं सब सच बताने वाली हूँ। राहुल, मेरे और समीर के बीच सब सही हो या खराब, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। चल नित्या। अंजलि ने नित्या का हाथ पकड़ा और वहां से उसे ले गई। नहीं, राहुल ने जमीन पर लात मारी जिससे कुछ कंकड़ पानी में जाकर गिर गए। यहाँ तक आकर मैं नहीं हार सकता। इतना सब करने के बाद मैं तुम्हें हार नहीं सकता, कभी नहीं। राहुल ने सर झुका लिया, अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख दिए, आंख बंद कर उसकी और अंजलि की अब तक की बातें याद करने लगा। क्या था ये? एक रात में ये कमाल कैसे हो गया? हमारी डरी सहमी कंफ्यूज सी अंजलि इतनी बहादुर और क्लियर माइंड कैसे हो गई? नित्या ने चलते हुए पीछे देखा, उसे राहुल वहीं बैठा दिखाई दिया। वो फिर से अंजलि को देखने लगी जो अपना फोन देख रही थी। क्या तू भी अब उसके मैसेज क्यों देख रही है? नित्या ने अंजलि के हाथ से फोन ले लिया। वो बीच के बटन को प्रेस कर बाहर निकल गई। मैं राहुल के मैसेज देख नहीं रही थी, बल्कि डिलीट कर रही थी। अब तक मुझे कभी ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब समझ आ गया है कि जब हमारे बीच अब कुछ है ही नहीं तो इन सब को भी हटा देना चाहिए ना। ये सब बाद में कर लेना, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। नित्या ने फोन अंजलि के बैग में रख दिया। हॉस्पिटल क्यों? वहाँ क्या काम है? नित्या, क्या तुझे समीर पर शक है? उसकी बातों पर शक है? अंजलि अब चलते चलते रुक गई थी। वो जवाब के लिए नित्या को देखने लगी। वो सब वहाँ जाकर पता चल जाएगा। तुम बस बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चल। नित्या की बात सुनकर अंजलि चुपचाप उसके साथ जाने लगी। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे, इसी कारण वो फोन के बारे में भूल गई। नित्या ने उसका फोन जब बंद किया था तब अंजलि राहुल के मैसेज डिलीट करने के लिए उसके इनबॉक्स में थी। तभी नित्या ने पूरी तरह से बाहर निकलने की जगह बीच के बटन से बाहर आ गई थी। इसलिए अब अगर कोई गलती से भी उस ऐप पर क्लिक करता तो वो सीधा अंजलि और राहुल के चैट पढ़ सकता था। कभी कभी हम अपनी गलती खुद बताएं तो वो गलती ही लगती है, लेकिन अगर सामने वाला किसी और तरह से उस गलती के बारे में जान ले या उस बात का पता कर ले तो उसे हमारा गुनाह लगता है। क्या होगा जब समीर गलती से अंजलि के फोन में अंजलि और राहुल के चैट अंजलि के बताने से पहले ही देख लेगा? क्या होगा जब अंजलि को समीर के पूरे सच का पता चलेगा? जब दोनों को ही एक दूसरे के झूठ का पता चलेगा तब ये रिश्ता बचेगा और पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनेगा, या फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा? और अगर टूटेगा तो अपने पीछे कितने दर्द, कितने जख्म छोड़ कर जाएगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।